यूपी के लिए बीजेपी की नई रणनीति। यूपी में 2019 में हारी हुई 14 सीटों के लिए विशेष प्लान बनाया जा रहा है, जिससे कि सभी 80 सीटें जीतने की जो कोशिश है उसमें कामयाबी हासिल की जा सके। बीजेपी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के कब्जे वाली 14 लोकसभा सीटों पर 2024 में कमल खिलाने के लिए तैयारी कर रही है और इसके लिए बूथवार रणनीति बन रही है। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने लोकसभा क्षेत्र के विस्तारकों की एक बैठक की और हारी हुई लोकसभा क्षेत्रों में समीक्षा के कार्यक्रमों की शुरुआत की। प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य ने बैठक में बताया कि केंद्र की ओर से नियुक्त 3 मंत्रियों ने अब तक 3 बार उनसे संबंधित लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। पार्टी के पदाधिकारियों, विस्तारकों और विधानसभा प्रभारियों ने भी तीसरा चरण पूरा कर लिया है। अब पार्टी की ओर से 14 लोकसभा क्षेत्रों में चौथे चरण का काम शुरू हो चुका है। बीएल संतोष ने 14 लोकसभा सीटों के बूथों को ए, बी, सी और डी की कैटेगरी में ग्रेडिंग के हिसाब से बांटा है और मतदाताओं से संपर्क, समन्वय, बूथ स्तर पर फ्लोटिंग वोटर्स का आकलन, ये सब इसी ग्रेड के आधार पर हो रहा है। इसी रणनीति के तहत अब तमाम उन बूथ कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बूथों पर 10 से 20 लोगों के समूह बनाकर उनसे संपर्क हो रहा है, जो कि ग्रेडिंग सिस्टम से बांटे हुए हैं। जो पात्र लोग केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से वंचित हैं, उन्हें लाभान्वित कराया जा रहा है। बीएल संतोष ने रविवार को प्रशिक्षण टोली की भी बैठक की है। यानी अब आप समझिए कि कितनी तैयारी उन सीटों के लिए बीजेपी की हो रही है बूथ लेवल तक, जिन पर कि वो पिछली बार 2019 में हार गई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आलाकमान की तरफ से हर उस लेवल तक के लोगों को दी जा रही है जो कि पार्टी से जुड़े हुए हैं। माइक, माला और मंच, इन 3 से दूर रहना है। बीएल संतोष ने कहा कि क्षेत्र में प्रवास के दौरान पदाधिकारी माइक, माला और मंच से दूर रहकर संगठन को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। माइक, माला और मंच, ये बात जो कही जा रही है, निश्चित तौर पर यह हायरार्की सिस्टम के तहत ही नीचे तक आया है, बूथ लेवल को समझाया जा रहा है। ये निर्देश निश्चित तौर पर चुनाव से पहले के लिए हैं कि किसी भी तरह की बातों से दूर रहना है, माइक और मंच से दूरी बनाए रखनी है। माला से यहाँ संदर्भ ये है कि उद्घाटन और मंच की जो एक ललक होती है, उससे भी आपको दूर रहना है। ये सारे निर्देश उन कार्यकर्ताओं, उन बूथ लेवल के जो पदाधिकारी हैं, उन सबको दिए जा रहे हैं कि आपको सिर्फ काम पर फोकस करना है, क्योंकि 2019 की हारी हुई वो सारी 14 सीटें इस बार अपने खेमे में होंगी, तभी मिशन 80 की सफलता होगी। आप सब जानते हैं मिशन 80 की सफलता के साथ ही बीजेपी ये काम कर रही है। मिशन 80 यानी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर, पूरी की पूरी 80 सीटों पर बीजेपी अपना परचम लहराना चाहती है और इसीलिए काम कर रही है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो कि अभी हमने आपको बताया। पार्टी इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशस्त है, आगे बढ़ रही है, काम कर रही है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आवास पर महामंत्री संगठन बीएल संतोष, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को रात्रि भोज दिया था और इस अवसर पर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों की जानकारी हर उस तबके तक पहुंचाने के लिए कही है जो कि एक सामान्य वोटर है या जो कि नए युवा वोटर है। इधर राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण चेहरे की तलाश में भी इस वक्त बीजेपी है, ताकि एक वोट बैंक साधने का जो प्रयास है वो किया जा सके। इस वक्त अगर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर देखें तो मात्र ब्रजेश पाठक ही हैं जो कि सक्रिय भूमिका में दिखाई पड़ते हैं। जातिगत और क्षेत्रीयता के समीकरण को साधते हुए भाजपा उत्तर प्रदेश में कई तरह से कील कांटे दुरुस्त करने की योजना बना रही है और शायद उसी कड़ी में इस तरह की बैठकें बूथ लेवल तक हो रही हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि 1 महीने के दौरान भाजपा के कई बड़े नेता, पदाधिकारियों ने महाअभियान के दौरान जमीनी हकीकत का आकलन भी कर लिया है और पूरी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को साझा की जा चुकी है। बीजेपी से जुड़े एक प्रमुख वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1 महीने तक चला महाअभियान का जो हिस्सा थे वो उन्होंने ये कहा कि जमीनी हकीकत का आकलन सभी पहलुओं को ध्यान में रख के किया गया है और अब उसी के हिसाब से सभी जगह पर काम होगा और शायद उसी रिपोर्ट के बाद ये काम शुरू हुआ है कि 2019 की जो 14 सीटें बीजेपी के हिस्से नहीं थी, फिलहाल वो सीटें अब कैसे 2023 में अपने हिस्से आ जाएं, इसके लिए अब बीजेपी मेहनत कर रही है और मिशन 80 का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है उसी के तहत इस तरीके के कार्यक्रम बूथ लेवल तक, पदाधिकारियों तक
किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।